ब्रूस ली ने कहा था कंसंट्रेशन मनुष्य की सबसे हायर एबिलिटीज़ का मूल है। आज अगर कोई खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहा है तो केवल कई वर्षों तक क्रिकेट पर कंसंट्रेशन करने के कारण ही वह वहां तक पहुंच पाए हैं। यदि वह बीच में ही फुटबॉल, डांसिंग या फिर सिंगिंग बनने के बारे में सोचता तो शायद वह वहां तक नहीं पहुंच पाता। आज की इस वीडियो में हम मिनी हैबिट बुक की समरी को जानेंगे जिसे स्टीफन गोविस ने लिखा है। अब तक हमें यही सिखाया गया है कि समय सोने से भी अधिक कीमती है। टाइम इज़ मनी, यह सब कुछ झूठ है। समय की कोई कीमत नहीं है, कीमत केवल ध्यान की है, यानी कि कीमत केवल अटेंशन की है। समय उतना ही मूल्यवान है जितना आप उस पर अटेंशन देते हैं। अगर मैं इसे उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक ही कक्षा में, एक ही समय में और एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले छात्रों के मार्क्स कम ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ 1 घंटे के लेक्चर में टाइम तो सभी ने दिया, लेकिन यहाँ समय की तो कोई कीमत ही नहीं है। केवल कीमत है तो अटेंशन की। तो उस समय जिन विद्यार्थियों ने अधिक ध्यान दिया, यानी कि अधिक अटेंशन दिया और वो ज़्यादा याद रख पाए, तो उनके मार्क्स भी ज़्यादा आए, यानी कि उनके मार्क्स भी अधिक आए। लेकिन जिन विद्यार्थियों का अटेंशन सपनों में खोया हुआ था, उनका ध्यान भटका हुआ था, उनके मार्क्स कम आए। समय उतना ही कीमती है जितना आप उस पर अटेंशन देते हैं। सबसे अच्छा काम वह होगा जब उस काम को करते समय हमारा ध्यान 100% होगा। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता यानी कि एक रिसर्चर ये पता लगाने के लिए रिसर्च करते हैं कि लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ कब महसूस करते हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की। 20 वर्ष के रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि लोग अपनी अवेयरनेस और अटेंशन का अधिकतम उपयोग तब करते हैं जब वो एक अवस्था में होते हैं जिसका नाम है फ्लो। उनके अनुसार फ्लो एक अवस्था है जिसमें लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके लिए और दूसरी चीज़ मैटर ही नहीं करती, और वह एक शानदार अनुभव होता है जिसे लोग महसूस करने के लिए ही बड़ी ही कीमत चुकाकर भी इसे करना जारी रखते हैं। जब आप फ्लो स्थिति का अनुभव करते हैं तो फिर आप पूरी तरीके से उस कार्य में ही लग जाते हैं। आपको समय की परवाह ही नहीं होती है, सब कुछ आसान लगने लग जाता है। आपको हर कदम के साथ एक और कदम का विजन मिल जाता है। इस फ्लो अवस्था को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मनोवैज्ञानिक में इसे पीक एक्सपीरियंस बताते हैं, एथलीट इसे इन द जोन बताते हैं। 10 वर्ष तक स्टडी करने के बाद MC किन्से को पता चला कि फ्लो में रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी न केवल 100% बढ़ती है बल्कि 500% तक बढ़ जाती है। लेकिन इस फ्लो स्थिति का अनुभव केवल काम करते समय ही कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो समस्या ये है कि हमारा मन काम करना ही शुरू नहीं करना चाहता। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालना एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कॉलेज के 80 से 95% छात्र टालमोल में लगे रहते हैं, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन में लगे रहते हैं। इससे उनका 1/3 दिन बर्बाद हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को दूर करने के लिए लेखक ने 2 तरीके बताए हैं। एक है विल पावर पर निर्भर होना और दूसरा है विल पावर पर निर्भर नहीं होना। अगर हम विल पावर की बात करें तो विल पावर एक सीमित संसाधन है जो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। इसी विल पावर को हम कहते हैं प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। लेकिन ये सभी जानते हैं कि मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। तो आज हम जानेंगे प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी तकनीक जो विल पावर पर निर्भर नहीं करती है। इस तकनीक का नाम है कुछ बेवकूफ़ भरा काम शुरू करो, यानी कि जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड वर्क। हमारा दिमाग हमेशा ही सुरक्षित क्षेत्र में रहने की कोशिश करता है। यही कारण है कि हम हमेशा टालमोल में लगे रहते हैं, यानी कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन में लगे रहते हैं। सुबह आप बिना कोई टाइम या फिर डिस्टेंस तय किए यदि आप जॉगिंग करने के लिए समय को तैयार करते हैं तो निश्चित ही आपका दिमाग आपको ये काम करने से रोकने की कोशिश करेगा। आपको विरोध करेगा कि यह जॉगिंग लंबी चलेगी, तुम थक जाओगे, छोड़ दो, इसे मत करो, तुम अभी लेटे रहो। लेकिन अगर आप सुबह की जॉगिंग की शुरुआत जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड वर्क तकनीक से करना चाहो तो ये आपके ब्रेन को उस कार्य का एक छोटा सा हिस्सा करने के लिए कह रहा है जिसका आपका ब्रेन विरोध नहीं कर सकता। इसमें आपको सिर्फ अपने दिमाग को निर्देश देना है कि मुझे सिर्फ 3 कदम ही चलकर दिखाओ। जब ये छोटा सा स्टूपिड कार्य पूरा हो जाए तो फिर से अपने ब्रेन को 3 कदम चलने का निर्देश दो। यदि आपको किसी प्रोजेक्ट पर रिसर्च करना है
तो फिर अपने दिमाग से कहें कि वह केवल एक ही वेबसाइट पर ही जाएगा। अगर आप 50 पुशअप्स करना चाहते हो तो फिर अपने ब्रेन से कहो कि सिर्फ मुझे एक ही पुशअप्स करना है। पहले अपने दिमाग से ये मत कहो कि मुझे 50 पुशअप्स करने हैं। इसके अंदर वह टालमोल का ही कार्य करेगा। मतलब कि आप कितना भी छोटा या फिर बड़ा काम करना चाहते हो, या यदि आप अपना प्रोक्रास्टिनेशन या फिर टालमोल को नष्ट करना चाहते हो तो इन छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें और जिससे आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा। स्टीफन ने अपनी किताब मिनी हैबिट्स में बताया है, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसे स्टार्ट करने का फर्स्ट स्टेप यही है कि उस काम को उतना छोटा कर लो कि वह आपको स्टूपिड लगने लग जाए। अगर आप 50 मंजिल इमारत बनाना चाहते हैं और यदि आप केवल 2 ईंटों की व्यवस्था करते हैं तो ये एकदम सही है, क्योंकि भले ही ये काम छोटा है लेकिन आपने काम तो शुरू किया। यह बेवकूफ़ बड़ा छोटा सा काम करने से एक इफ़ेक्ट पैदा होता है। इसे ज़िगार्निक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। ज़िगार्निक इफ़ेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो बताता है कि हमारे पूरे किए गए कार्य की अपेक्षा जो कार्य हमारे अधूरे रह जाते हैं वह हमें अधिक याद रहते हैं। इसलिए अगर हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए ही हम मजबूर हो जाते हैं। ज़ेन टू डन के लेखक लियो बाबूता कहते हैं कि काम को इतना आसान बनाओ कि तुम नहीं न कह सको। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की समरी का भी वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले ही टालमोल करने लगते हैं या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करने लगते हैं क्योंकि हमें अंदर ही अंदर लगता है कि इतने कम समय में मैं काम कैसे पूरा कर पाऊँगा, हमें अंदर ही अंदर डर लगने लग जाता है, इसलिए काम को टालते रहते हैं और आलसी हो जाते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन और आलस्य को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि हम असफलता के डर से छुटकारा पाएं। इसके लिए हमें आशा करनी होगी कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, जो उस काम का सबसे छोटा हिस्सा यानी कि उस स्टूपिड वर्क टास्क कंप्लीट करने से ही आएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी मिनी हैबिट्स और स्मॉल स्टूपिड हैबिट्स की मदद से प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि आप भी इस टालमोल की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह समरी भी आपको बेहद पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी समरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।